नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस खबर में आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोजपुर जिले में रविवार शाम स्कॉर्पियो और पिकअप वैन के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर धनौती मोड़ के पास ये हादसा हुआ। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर दोनों गाड़ियां आमने सामने से आती दिख रही है और देखते ही देखते दोनों गाड़ियों के बीच भिड़ंत हो जाती है। हादसे में पिकअप वैन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो पर सवार एक महिला और एक बच्चा सहित 4 लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्कॉर्पियो सवार और पिकअप चालक को बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए चरपोखरी सीएचसी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पिकअप चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि चरपोखरी के सिमराव गाँव का रहने वाला था। वहीं बाकी घायलों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बिहारी मजदूरों को टारगेट बनाते हुए आतंकवादी हमला किया गया। हमले में अररिया जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि हमले में एक मजदूर घायल हो गया है। मृतक मजदूर राजा ऋषिदेव बौंसी का रहने वाला था और जोगिंदर ऋषिदेव खैरुगंज गाँव का रहने वाला। जोगिंदर ऋषिदेव के 3 बच्चे हैं। गाँव में गम का माहौल है, जबकि आतंकियों की फायरिंग की घटना में रानीगंज के मिर्जापुर के रहने वाले चुनचुन ऋषिदेव घायल हो गए हैं। चुनचुन को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया। रविवार को आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। कुलगांव के लारन गंजीपोरा एरिया में जिन्हें गोली मारी गई वो सभी मजदूर थे। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकी जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर बिहार के मजदूरों को गोली मार रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर बिहार के 4 लोगों को गोली मार दी गई है। मरने वालों में मजदूर और ठेला लगाने वाले लोग थे, जिसकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इन घटनाओं के बाद वाका के पड़घड़ी गांव में मजदूर अरविंद शाह के गांव के लोगों में आतंकियों के खिलाफ आक्रोश है। लोग अरविंद के बदले का इंतजार कर रहे हैं कि जवान उन आतंकियों को कब मार रहे हैं जिसने अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी। उसको खून का बदला खून होना चाहिए। बार बार इसी तरह करते, 10 दिन से परेशान करी, 17 साल से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अरविंद शाह का भाई जो साथ में ही कश्मीर में रहता था, वो फिलहाल काफी डरा सहमा है और सरकार से खून का बदला खून से लेने की मांग कर रहा है। अरविंद शाह का शव उनके पैतृक गांव पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बिहार के लोगों को टारगेट कर आतंकी गोली मारकर हत्या कर रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर बिहार के 4 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बिहार के लोगों में डर का माहौल हो गया है। अब जम्मू कश्मीर से लोग लौटकर अपने गाँव आ रहे हैं। भागलपुर जिले के वादे सैदपुर गाँव के 60 लोग जम्मू के श्रीनगर में मजदूरी करते हैं, लेकिन लगातार हो रही हत्या के बाद 32 लोग अपने गाँव लौट आए हैं। 1-2 दिनों के अंदर बाकी लोग भी जल्द ही वापस गांव लौट आएंगे। हम लोग गोलगप्पा बेचते थे। गोलगप्पा बेचने वाला को जो है ना, हाँ, खोज खोज के गोलगप्पे वाला को मार रहा है। भागलपुर जगदीशपुर के वादे सैदपुर गांव के ही रहने वाले वीरेंद्र पासवान की आतंकियों ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद वीरेंद्र पासवान के गांव के श्रीनगर में रहने वाले मजदूर अपने गांव लौट आए हैं। उनका कहना है कि अगर बिहार में ही काम मिल जाए तो वह कभी श्रीनगर काम के लिए नहीं जाएंगे। महफिल में भोजपुरी गाने का कान फोड़ू शोर गूंज रहा है और उस शोर पर तमंचे वाला सिरफिरा खुशी से झूम रहा है। ये देखिए, ये मनचला कैसे सिर के ऊपर हवा में तमंचा लहरा रहा है और हर किसी को उसकी चमक दिखा रहा है। तभी वहाँ मौजूद युवक उसे बार बार रोक रहे हैं, तमंचे की छीना झपटी कर रहे हैं, लेकिन जब हाथ में हथियार है तो वो भला किसी की क्यों सुनेगा।
ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है कृष्णागढ़ के सरैया गांव का, जहां तमंचे पर डिस्को डांस की ऐसी महफिल सजी कि उसके वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। पीली शर्ट पहने सिरफिरा ग्रामीणों की भीड़ के सामने हाथ में तमंचा लेकर नाचने लगा। पिस्टल की चमक से सबको डराने लगा। लेकिन जरा सोचिए, भीड़ के सामने थोड़ी भी चूक हुई और तमंचे से दनदनाती हुई गोली छूट गई तो क्या होगा। तमंचे के साथ डिस्को का ये वीडियो कृष्णागढ़ पुलिस के हाथ लग चुका है और कृष्णागढ़ पुलिस उस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव में दशहरा पूजा के समापन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर भारी भीड़ जुटाई गई, जिसमें नर्तकियों ने जमकर डांस किया। इस दौरान मंच के सामने कई लोग राइफल लेकर बैठे रहे। भोजपुरी की एक महिला सिंगर जैसे ही लहरिया लूटा ए राजा गाना गाने लगी, इस दौरान सामने बैठे लोगों में राइफल से फायरिंग करने की होड़ मच गई। बारी बारी से लोग सामियाने के ऊपर दनादन फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान वहां पर हजारों की भीड़ जुट गई थी। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो कई लोग घायल हो जाते और अफरा तफरी मच जाती। लेकिन फायरिंग करने वालों को इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। वह भोजपुरी गाने और डांस देखकर घंटों फायरिंग करते रहे। सवाल उठता है कि जब ऐसे कार्यक्रमों पर रोक है तो क्या बिना अनुमति के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? अगर ऐसा है तो ऐसा करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई गई। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के नापो खुर्द में दुर्गा पूजा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर रात भर नर्तकियों का डांस कराया गया। हजारों की भीड़ डांस देखने के लिए जुटी रही। भीड़ में मौजूद लोग डांस के आगे कोरोना का डर भूल गए। बिना मास्क लगाए लोग जमे रहे। डांस के दौरान मुखिया पति समेत आयोजन समिति के लोग स्टेज पर ही जमे रहे। वहां स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। मौजूद पुलिसकर्मी भी कार्यक्रम का आनंद लेते रहे, लेकिन किसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोरोना गाइडलाइन उड़ाई जा रही धज्जियां पर परवाह नहीं की। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर कोविड नियमों के उल्लंघन की अनुमति किसने दी? किसकी अनुमति पर यहाँ हजारों की भीड़ जुटाई गई? बताया जा रहा है कि अश्लील गाने को रुकवाने गई एक महिला नेता को आयोजकों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। गोपालगंज के पंचदेवरी आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष के लापता होने को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मीरगंज जमनाहा सड़क को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारा लगाया। लापता युवक का नाम अखिलेश यादव है। वह महिला मुखिया प्रत्याशी का भाई है। लापता युवक की मां के मुताबिक 2 दिन पहले बेटे का कटिया थाने के लमीचौर गांव के पास से उसका अपहरण कर लिया गया था। मुखिया प्रत्याशी मिलकर हमारा बेटा उठवा कर दुकान रखवा दिए। 2 रात 1 दिन, आज इतना टाइम हो गया, हमारा बेटा थानेदार घूस लेकर बैठा है। परिजनों का आरोप है कि वर्तमान मुखिया प्रत्याशी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर कटिया थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस अब तक उनके बेटे को सकुशल बरामद नहीं कर सकी है। नालंदा के सातपुर मोहल्ले में रहने वाली बिजली कर्मी उर्मिला देवी के बेटे का अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। युवक की मां ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे को 16 अक्टूबर को फोन कर बुलाया गया। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। फिर उसी दिन 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। परसों यानी 16 तारीख को लेट नाइट में एक महिला के द्वारा बिहार थाने में एक सूचना दी गई कि उनके पुत्र नीतीश कुमार दिन से गायब हैं। अविलंब प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अपहृत युवक के ममेरे भाई दीपक कुमार समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस मामले को पुलिस पारिवारिक मामला बता रही है। रामगढ़ में निजी बैंकिंग संस्थान के प्रभारी शाखा प्रबंधक कमलेश नारायण शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही हत्या में उपयोग में लाए गए लोहे की सरिये को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।
इसके बाद एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए। तो ये इस कांड में कुल 4 आदमी शामिल थे, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में प्रयुक्त किए गए एक सावल जो लोहे का मोटा रड है और एक लोहे का पतला रड है, उसको भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की रात घर में घुसकर कमलेश शर्मा की हत्या कर दी गई थी। हमले में उसकी पत्नी चंचला शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनका इलाज अभी भी रिम्स में चल रहा है। सभी पकड़े गए आरोपी कमलेश शर्मा के घर के पास के ही रहने वाले हैं। इन्होंने बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम विजय चौधरी, राजा चौधरी, राम अचल और राहुल चौधरी है। बोकारो के एक तालाब में गड़ा पोल खतरे को न्योता दे रहा है। जोशी कॉलोनी के मुंगेरिया खटाल के पास बने तालाब के बीचों बीच से 11,000 वोल्ट के तार को ले जाने के लिए एक पोल लगाया गया, जो अब झुक गया है। ये कभी भी गिर सकता है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। खटाल के लोगों का कहना है कि इस तालाब में वो, उनके बच्चे और तमाम लोग आते हैं। वहीं सुबह से शाम तक मवेशियों को धोने का काम भी करते हैं। ऐसे में अगर ये पोल गिर गया तो काफी जान माल का नुकसान हो सकता है। डर तो इसमें लगा हुआ, हम लोग को पेट की रोजी रोटी के लिए हम लोग जो जानवरों को रखे इसमें पानी पीने आता है, उसको यदि खतरा हो जाएगा तो हम लोग अगले दिन को जी नहीं सकते हैं। हम लोग को फिर आगे बेरोजगार हो जाएंगे, रोजगार से बेरोजगार हो सकते हैं। किस्मत में कभी भी हो सकता है, तो गलत हो जाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगा। खतरे को देखते हुए इलाके के लोग सरकार और विभाग से इस पोल को हटाने की गुहार कर रहे हैं। बिहार में सरकारी कार्य में लाल ईंट पर रोक लगाने के बाद ईंट भट्टा मालिक परेशान हैं। बिहार के ईंट भट्टा मालिकों का प्रतिनिधि मंडल बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से कटिहार में मिलकर इस दिशा में उचित निर्णय लेने की मांग की। 5746 लाल ईंट सरकारी कार्यों में कुछ विभागों में बंद है, और जिसके लिए हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए थे, उसको बिकने दिया जाए, क्योंकि इस व्यापार से 60 लाख लोगों का पेट भरता है। ईंट भट्टा मालिकों की माने तो सरकार ने तमाम टैक्स लेने के बावजूद अचानक लाल ईंट पर सरकारी कार्य में रोक लगा दिया है, जिससे ईंट भट्टा में बना हुआ ईंटों का अंबार सा लग गया है। ईंट का अधिकतर इस्तेमाल सरकारी कार्य में ही होता है। इसके अलावा बिहार के सबसे ज्यादा मजदूरों को रोजगार ईंट भट्टे से मिलता है। गिरिडीह के कई गांवों में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गांवा प्रखंड के राजपुरा और चिहटिया गांव में दर्जनों भर से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायरिया की चपेट में हैं। इनमें एक की हालत गंभीर हुई तो उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी लोगों को गाँव के ही CHC में भर्ती कराया गया। इनमें छोटे बच्चे से लेकर महिला और पुरुष शामिल हैं। स्थानीय डॉक्टर आशंका जता रहे हैं कि कुएं का गंदा पानी पीने से ये सभी बीमार हुए हैं। हमारे गाँव प्रखंड के अंदर डायरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप है। 16 मरीजों का प्राथमिक उपचार किया गया, अथवा 2 मरीजों को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर किया गया। खाना खाए तो हमेशा हाथ धोकर ही खाए, और पानी पिए तो उबाल कर ही पिए, और आसपास अपने सफाई का जरूर ध्यान रखें। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है, तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है।
लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा
का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है।
गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगराटोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार